आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। हमारे सारे दर्शकों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम का इंतजार सभी दर्शकों को रहता है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज को हमने जितना सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा प्यार आप सबका मिल रहा है। जी हाँ, आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। ये खास एपिसोड आज का होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं फेस ऑफ द न्यूज़ 21। जी हाँ, ग्लोबल मिसेस इंडिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आए हैं महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। आपको बता दें, कवरेज, पहचान, इंस्टाग्राम प्रमोशन, लाइव इंटरव्यूज, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और एक सशक्त मंच और देश भर में पहचान। जी हाँ, सिर्फ एक ही मंच पर, न्यूज़ 21 पर। तो आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी जो खास मेहमान है, एक प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आए हैं। उनका पहले हम परिचय आपको बता देते हैं। इनके लिए हम ये कहेंगे कि एक ऐसे सफर में जहां जुनून, समर्पण और अनमोल यादें मिलकर एक कहानी रचते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसे सफर का रास्ता तय कर रही है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस महिला से जिसने मातृत्व, पढ़ाई और व्यवसाय को संतुलित करते हुए अपने सपने को हकीकत में बदल दिया है। पहली बार गर्भावस्था में ही अपना पहला इवेंट इन्होंने आयोजित किया और उसको सफल भी बनाया और फिर हर मौके को यादगार बनाने की अद्भुत यात्रा इनकी रही है। तो तैयार हो जाइए प्रेरणा और क्रिएटिविटी से जुड़े इस कहानी को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम आपका निशी जी बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है निशी जी। थैंक यू। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतना सब कुछ किया है जिंदगी में, इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, कैसा लग रहा है जी यहाँ कर? मुझे बहुत, मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो परम जी की, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया लेकर आई और यहाँ पे आने का मौका दिया, जो हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर या विमेन्स को एक मंच दिया ताकि हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएं। एंड बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। थैंक यू मैम, थैंक यू मॉम। वेलकम एक बार फिर से हम आपको करेंगे। काफी सारी बातचीत मैम हम करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रही है आपको, पहले तो हम कहना चाहेंगे। आप बड़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है। सो बेसिकली काफी सारी बातचीत आज हम करें, तो जिसमें से अगर मैं शुरुआत करूं, हमारे दर्शकों को बताऊंगी इनका जो करियर, आपको मैंने इनके इंट्रो में बताया ना कि सबस तो गए होंगे क्रिएटिविटी क्षेत्र से हैं, पर उसके पहले ये बहुत कुछ करके बैठी है। जी आपको बता देना चाहेंगे, जहां लोग एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको छोड़ते नहीं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इन्होंने एक स्टेबल बैंकिंग करियर को छोड़ के एमबीए करी हुई है, उसके आगे भी इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बैंकिंग छोड़ दी, फिर इवेंट लाइन में कैसे आ गई? इतना गट्स कहाँ से आया आपके अंदर? लोग छोड़ते नहीं है मैम। पीजीडीएम कराया आपने, ना जाने क्या क्या करी है आपने। सो मैम, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने एमबीए करके और अपनी बैंकिंग की जॉब स्टार्ट की एंड देन आई गॉट मैरिड। तो शादी के बाद बस जॉब चलती रही और बेटा हो गया। बेटे के होने के बाद मेरा शुरू से एक क्रिएटिव साइड रहा है। मेरा एक पैशन था कि मैं खुद का कुछ करूं या मुझे क्रिएटिव चीजें करना, घर में छोटी स्पेसेस डेकोर करना बहुत पसंद था। तो जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया, मैं बैंक में ही थी, मैंने छोटी छोटी चीजें खुद से करी उसके लिए और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, मैं खुद का कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि बैंकिंग का इतना चैलेंजिंग जॉब है और थोड़ा हम फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। वो खुद एक बिजनेस फैमिली से हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और ही सेड कि तुम खुद का कुछ स्टार्ट करो। बट एक विजन नहीं था मेरे पास कि मुझे क्या करना है। क्रिएटिविटी थी, पैशन था कि खुद का कुछ करना है, बट क्या, इसका पूरा क्रेडिट दूंगी मैं मेरे फादर इन लोग को। मेरे ससुर जी, उन्होंने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि तुम इवेंट कंपनी स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल है। उन्होंने वो साइड देखा, जैसे मैंने मेरे बेटे का बर्थडे किया है, कुछ ऐसे, हाँ, जर्नी कह सकते हैं, वहां से शुरू हो गई। हाँ, वो एक सीट था। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बट इसमें पूरी फैमिली का सपोर्ट है, स्पेशली मेरे हस्बैंड का, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने जॉब छोड़ी और फिर अपना ये इवेंट कंपनी स्टार्ट किया। पर जैसे कि ये बहुत कहता है ना कि किस्मत की बात होती है कि इतनी अच्छी फैमिली, जैसे मैम से मैं बताना चाहूंगी, नीचे मैं बातचीत कर रही थी तो इनसे जिक्र कर रही थी, तो उसमें बातों में इनकी जो मैंने समझा है कि अपनी फैमिली इन लॉज को बहुत ज्यादा क्रेडिट देती है। अपने सासू माँ को कहूँ, अगर अपने ससुर जी के इनकी बात करूँ, पति का कितना रोल है, आपके हस्बैंड का कितना रोल है आपकी लाइफ में? देखिए, अगर आज जो कुछ भी मैं हूँ, मतलब एमबीए जॉब तक मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे संस्कार दिए, हम उन बातों पर तो है ही, लेकिन अब जहाँ मैंने जो ये जर्नी अचीव करी है उसमें 100% क्रेडिट मेरे हस्बैंड का है। मतलब
वो मेरी बैकबोन है, मैं सिर्फ Wow. कहने के लिए नहीं बोल जी। रही। उन्होंने इनिशियली मतलब जो जर्नी मैंने जी है इवेंट्स की, वो पूरी उन्होंने मेरे साथ जी है। क्या बात और है। इन-लॉज का अगर सपोर्ट नहीं होता तो मेरे 2 बच्चे हैं, उनको छोटे बच्चों को छोड़ के संभालना, जाना, करना 3-3 दिन जिम्मेदारी। आप इवेंट्स में होते हो, बाहर होते 100% हो, मैम। तो वो इतना स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहना और पीछे क्या हो रहा है घर में आपको पता भी नहीं होता, बिकॉज आपका एक सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली मैम तो- क्या होता है कि इवेंट लाइन के अंदर जितने लोग होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वही इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि Exactly. आपको समय का पता नहीं रहता, आप कब बिल्कुल। फ्री हो रहे हो क्या। पर बतौर महिला अगर आपने ये सब चीजें की हैं और आज आपका नाम है मैम, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके कामकाज के बारे में आगे बात करूंगी, पर अभी एक जिक्र आपने छेड़ा है फैमिली के बारे में, वो स्टोरी हमारे दर्शकों को बताएं जो आपकी माँ से रिलेटेड है, जो हमने डिस्कस किया था, और मैं चाहती हूँ कि वो आप बताएं, बड़ी ही इंस्पायरिंग। और उसमें आपने ये भी जिक्र किया था कि आपकी माताजी ने जो अपनी शिक्षा दीक्षा की है वो आपके पिताजी ने बाद में कराई है, बताएं। सो जो मेरा स्ट्रॉन्ग, जो भी मेरे संस्कार है, जो मेरा values हैं। वो मेरे पेरेंट्स से आती है। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम देखा है मेरे घर में। मेरे फादर ही इज नाउ नो मोर, बट उन्होंने हमें ऐसे 2 बेटियां हैं हम और ऐसे संस्कार दिया, उन्होंने हमें बेटों की तरह रेज किया है। मेरी मदर शी इज अ रिटायर्ड लेक्चरर नाउ। उनको पढ़ाई का बहुत शौक था और पहले के जमाने में एक STC करते ही जॉब लग जाया करती थी। उन्होंने कहा मुझे आगे पढ़ना है। उन्होंने इतना मोटिवेट किया मेरी मदर को कि तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम बस पढ़ो। क्या मेरी बात मदर है। डबल MA है, MA है, B.Ed है। तो ये सब उन्होंने शादी के बाद डिग्रीज ली हैं। तो जब उनके M.Ed के एग्जाम्स चल रहे थे, फाइनल एग्जाम चल रहे थे, शी वाज 7 मंथ प्रेग्नेंट। तो मेरी सिस्टर प्रीमेच्योर है, तो उनको पेन स्टार्ट हो गए और वो अपने एग्जाम्स दे रही थी। उन्होंने उस पेन में भी इतना एग्जाम किया कि मैं एटलीस्ट पास हो जाऊं, और अपना एग्जाम देके और डिलीवरी के 4th डे बाद ही उन्होंने कहा मैं मेरा साल खराब नहीं करूंगी, 2 पेपर बचे हैं, मैं देके जाऊंगी ये पेपर। तो उन्होंने अपना MA कंप्लीट किया। तो ये मेरे लिए इतना इंस्पायरिंग है कि जब वो कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। मैम देखिए पहले, हाँ प्लीज जारी रखिए। और फादर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमें भी बेटों की तरह बड़ा किया है, हमेशा से ऐसे संस्कार दिए कि मतलब हम बेटे ही हैं उनके। उन्होंने बेटे हमेशा हैं। इसी तरह पुलिस treat किया में थे मुझे। अंकल? पुलिस में थे। वाह। तो अब जो एक ये इंस्पायरिंग वाली बात है ना कि पहले के जमाने में तो खास तौर पे महिलाओं को कहा जाता था कि भाई हो गए तुम्हारी, इतना मतलब होता ना कि ज्यादा 5वीं 8वीं तक पढ़ लिया, उसके बाद शादी कर देते थे, घर से आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो, घूंघट में कैद रह जाओ। पर आपके फादर साहब ने ये बोला कि तुम पढ़ोगी, कुछ जितना काम पढ़ना नहीं चाहे, हाँ। करोगी, और आज वो इतने बड़े क्षेत्र में है। अब मैं ऑरा इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, एक सफल एंटरप्रेन्योर भी है मैम, तो ऑरा इवेंट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे इवेंट्स होते हैं, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं आप लोग ऑरा इवेंट्स के थ्रू। मैम अब हम ऑरा इवेंट्स में, अब हमें 12 साल हो गए हैं इस कंपनी को। सो हम वेडिंग से लेके बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो, होटल्स के साथ भी हम एसोसिएट हैं, न्यू ईयर पार्टीज हो, और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए हमने डांडिया ऑर्गेनाइज कराए हैं, फैशन शोज कराए हैं। तो हर तरह के हम इवेंट्स कराते हैं। और कौन कौन से होटल्स के साथ आप लोग? जैसे हॉलीडे इन है, बुएना विस्टा है, इनके साथ हम 8 साल तक एसोसिएटेड थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी मेरा 3-4 आपने इयर्स तक बताया था। एसोसिएशन रहा है। हाँ, तो अब हर तरह के इवेंट कराते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट को वन स्टॉप सोल्यूशन मिले, कि उन्हें अगर एक शादी करनी है तो उन्हें अगर केटरर की भी जरूरत है, या उन्हें फोटोग्राफर या पर्सनल कुछ गिफ्टिंग सोल्यूशंस चाहिए, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। हाँ, कि उनकी फिक्र खत्म कर देते हैं, और मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन वाली जो मैम ने बात कही बिल्कुल सही है। तो अभी तक हम क्या माने कि कितने, लगभग अगर इवेंट्स की मैं आपसे बात करूं तो लगभग कितने इवेंट्स कर लिए होंगे आप लोगों ने? मैम अभी तक हमने अराउंड 200 के आसपास इवेंट्स किए हैं। बहुत बड़ा एक कहेंगी कि आंकड़ा इसको कहेंगी कि 200 इवेंट्स। मैम समय लगता है एक चीजों को, छोटी सी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, आप लोग पूरा इवेंट सफल बनाते हैं, उनकी मेमोरीज बिल्ड करते हैं। सो बेसिकली अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कई सारे हैं, हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आज ये कपल जो है मैम की और सर के बारे में बात करूंगी, काम कर रहे हैं। तो आज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स बताएं थोड़ा। मैम ऐसा है, अवार्ड्स जब आप 10-12 साल हो गए काम करते हुए, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारी एसोसिएशन है इवेंट इंडस्ट्री की। कल भी तो एक अवार्ड लेकर आई हैं आप। तो अवार्ड तो काफी मिले हैं और बहुत प्राउड भी फील होता है। इनफैक्ट कल ही हमारा एक श्रीनगर में हिंदुस्तान के नाम से बहुत बड़ा इवेंट कन्वेंशन था। मैं पर्सनली जा नहीं पाई, बट वहां भी हमें बेस्ट वेडिंग डेकोर फ्लेवर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच।
सो वहां पर आपका, इसके अलावा आप क्या जिक्र कर रही थी अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में? मैम यही है, अवार्ड्स तो मतलब मिलते काम ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है कहेंगे। हाँ, आपके पहले इवेंट का अनुभव कैसा रहा था और दूसरे इवेंट में पहुंचने में आपको कितना समय लगा, क्योंकि काफी सारे ब्रेकडाउन्स आए थे बीच में? सो मैम मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि जब मैंने अपनी इवेंट कंपनी स्टार्ट की, उससे पहले मुझे लगा कि एक कुछ नॉलेज होनी जरूरी है कोर्स की। तो मैंने पीजीडीएम कोर्स में एनरोल किया। कोर्स में एनरोल करने के बाद ही मुझे 2 महीने बाद ही पता चला आई गॉट प्रेग्नेंट विद माय सेकंड चाइल्ड। तो थोड़ा हम घबरा गए कैसे मैनेज होगा, बट वही मेरी मदर इन लॉ मदर उन लोगों ने बोला सब हो जाएगा, तुम कर लोगी, क्योंकि मेरा बेटा भी तब 2 ही साल का था। क्या बात है। तो हम लोगों ने, मैंने कोर्स स्टार्ट किया, अपना प्रेगनेंसी में ही कोर्स खत्म करते करते ही मैंने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी। और जो मैंने फर्स्ट इवेंट किया था अपने किसी नोन का ही किया था, उन्होंने अपनी डॉटर का फर्स्ट बर्थडे मुझसे कराया, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने भी एक ट्रस्ट मुझ पे बिल्ड किया। ट्रस्ट बिल्ड किया। तो वो एक चैलेंजिंग भी था, क्योंकि वो फेज ऐसा था, लेकिन बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। फिर सेकंड इवेंट मैंने अपने बेटी के होने के 28 दिन बाद ही मैंने दूसरा इवेंट, हाँ, जैसे लोगों को लगता है 40 दिन तक बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगा मैं कैसे करूंगी, बट अगेन फैमिली सपोर्ट की, सबने कहा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर। बेसिकली अभी तक मैम के इंटरव्यू में जितनी बातों का सार अगर मैं निचोड़ के दूं आप लोगों को, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा इनको रहा है, बहुत अच्छी बात है। छोटे इवेंट्स में और बड़े वेडिंग इवेंट्स तक का अगर जो सफर है आपका कैसा रहा है? बड़े सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो कोई ऐसा इवेंट जो हो यादगार हो, भले ही वो कोई छोटा इवेंट हो या कोई बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट की अगर मैं बात करूं? तो मैम स्टार्टिंग जो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो बर्थडे से ही करी थी। वो ज्यादा उसमें फील होता है, कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इतनी मैन पावर नहीं होती, इतना आप बोलो फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं होते। 100%। और हमने अपने एक रूम से घर के, मतलब बिना कोई ऑफिस के अपना काम स्टार्ट किया था। तो इनिशियली हम बर्थडेज करते थे, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन किया, थोड़ी नॉलेज आई, मार्केट को जाना कि किस तरह से काम होता है। धीरे धीरे हमने अपना काम एक्सपेंड करके और अब हम सब कुछ कर रहे हैं, वेडिंग से लेके कॉर्पोरेट। तो बेसिकली एक इवेंट नहीं मान सकते हैं कि यादगार, हाँ, ये जा रहे हैं। मगर आपने जो शुरुआत का बताया कि आप एक स्पेशल इवेंट है मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि वो बहुत मैं कनेक्ट कर पाई उससे। उन्होंने इतना ट्रस्ट किया, जो क्लाइंट थे ब्राइड और ग्रूम दोनों ही कनाडा से थे। ओह वाओ। और एनआरआई वेडिंग थी, तो उन्होंने इतना ट्रस्ट किया। एक तो टाइम जोन का डिफरेंस, हम सारी मीटिंग्स लेट नाइट करते थे जूम पे। उनके लिए वेन्यू सिलेक्शन से लेके केटरर से लेके एवरीथिंग हम लोगों ने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया। वो सिर्फ इवेंट के 15 दिन पहले इंडिया आए और वो इवेंट इतना अच्छा गया और दे ट्रीट अस लाइक देयर ओन फैमिली। हमें ऐसा लगा कि हम अपनी फैमिली में कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो एक बहुत मेमोरेबल मैम बहुत बड़ी बात है। अगर हम कल्चर की बात करें तो दोनों कल्चर बड़ा अलग अलग है, फिर भी इतना ट्रस्ट डेवलप किया, वो आपकी मेहनत और आप कंसिस्टेंट रही चीजों में। इवेंट और बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आपकी रचनात्मक कैसे काम आती है इसमें? आने वाले वर्षों में और इवेंट्स का लक्ष्य क्या मान सकते हैं मैम हम? मैम देखिए, जो जिस तरह का बिजनेस हम कर रहे हैं, इवेंट इंडस्ट्री, इसमें क्रिएटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी एक खाली स्पेस है, आप उसको किस तरह से डिजाइन कर रहे हो, उसमें क्या चार चांद लगा के ला रहे हो, क्लाइंट की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आप उस वेन्यू को एंटायरली चेंज कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो आप कोई भी अगर नए नए डिजाइन है, कोई थीम्स है वो ला रहे हो, उसके लिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100%। और ऑरा के लिए मेरा विजन ये है, आने वाले साल में, अभी हम अक्रॉस इंडिया वर्क कर रहे हैं, हमने राजस्थान, दिल्ली, गोवा वेडिंग्स करी हैं, बट आने वाले सालों में मेरा लक्ष्य है कि हम ओवरसीज इस कंपनी को लेके जाएं। पर हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सारे कहते हैं ना कि पुरस्कार भी ये लोग प्राप्त कर चुके हैं अपने काम के लिए। बड़ा अच्छा ही काम है इनका। एक बार हमारे दर्शकों को मैम से बातचीत हम जारी रखेंगे, पर इसी बीच एक बार हम फिर से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, जहां इसको लेकर आई हैं ग्लोबल मिसेस इंडिया पैसिफिक 2023 की परमप्रीत मेहरा। महिलाओं के लिए खास मौका है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी बात हमारे मंच के माध्यम से रह सकते हैं। तो मैम बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। बिजनेस शुरू करते समय किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, थोड़ा सा स्ट्रगल्स के बारे में जानना चाहेंगे, और स्ट्रगल कितना ज्यादा जरूरी है, क्या सीखा है आपने? कोई चीज मैम एकदम से तो होती नहीं है। बिल्कुल मैम, देखिए ये ओवरनाइट जर्नी नहीं रही है। 12 साल में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं,
जैसा मैंने आपको बताया कि हमने अपने घर के एक कमरे से ही बिजनेस स्टार्ट किया था। ना हमारे पास कोई मैन पावर थी, ना बहुत ज्यादा मार्केट की नॉलेज थी कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह का मार्केट है, कैसे हमें काम करना चाहिए। तो हमने बहुत स्क्रैच से मार्केट में जा जाके लोगों से मिल के सीखा कि किस तरह के लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे वेंडर्स होने चाहिए, कैसी टीम हायर करनी चाहिए कि आप एक इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओ। तो वो बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं। इनिशियली हमने बहुत लो बजट के इवेंट्स भी किए, जस्ट एक अपना मार्केट डेवलप करने के लिए पैर जमाना जिसको बोलते हैं, या फिर थोड़े लॉसेस भी फेस किए हैं, बट हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ते रहे कि नहीं हमें कुछ ना कुछ करना है। अब अगर से गड़ा बढ़ता है वो वाली बात है। सो बेसिकली तो बाय गॉड ग्रेस अब हमारे खुद के वेयर हाउस हैं, 5 to 7 लोगों की टीम है। टीम को आप बहुत श्रेय देती है। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, मैम से बातचीत में मैंने ये भी देखा कि अपनी टीम को बहुत ही श्रेय देती हैं। आपकी जो क्लाइंट से अगर मैं बात करूं कुछ सवालों में आज के इंटरव्यू में, अपने क्लाइंट्स के अनुभव को खास बनाने के लिए आप क्या करती हैं? लाइक मैम काम तो सभी लोग करते हैं, आप जानती हैं, पर आप लोगों का काम ऐसा अलग क्यों है कि लोग आप ही के पास आए और आप लोगों को अलग बनाता है लोगों से? मैम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है वो रहता है कि क्लाइंट की एक तो पर्सनल जो नीड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको समझना, उसके अकॉर्डिंग कोई स्पेस या जो भी उनका इवेंट है उसको डिजाइन करना। अगर किसी पेरेंट के लिए फर्स्ट बर्थडे अपने बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, अगर आप भी वही इमोशन से जुड़ के उनके लिए काम करोगे कि ये मेरा पर्सनल इवेंट है, तो आप अपना 100% दे पाओगे। या कोई शादी है तो वो एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है पूरी फैमिली के लिए। आप उनके इमोशंस को समझ के कि कैसा वो वर्क चाहते हैं, बिकॉज हर क्लाइंट का टेस्ट और अलग होते हैं, उनके बजट, उनकी नीड के अकॉर्डिंग स्पेसेस डिजाइन करना, एक ऐसा इवेंट बनाना जो उनके लिए मेमोरेबल हो और वो बिल्कुल फ्री माइंड से उस इवेंट को एंजॉय कर पाए, और अगले दिन जब हम पूछे कि कैसा इवेंट हुआ तो वो भी खुश रहे और हम भी एक 100% सेटिस्फैक्शन मिले। तो वो हमारा मेन मोटिव रहता है। तो वही एक चीज है कि पर्सनल अटेंशन की बात कर रहे हैं। मैम मैं ये साथ में जानना चाहूंगी, ज्यादा शब्दों में अगर आप ना बताना चाहें, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूंगी कि प्रोडक्ट क्वालिटी पे कितना बिलीव करती है, प्रोडक्ट क्वालिटी कितना मैटर करती है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं क्वालिटी देनी पड़ती है आपको। प्रोडक्ट क्वालिटी क्या मायने रखती है? बिल्कुल मैम, देखिए प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आप दोगे तभी आप मार्केट में किसी भी चीज में, आज काम स्टार्ट बहुत लोग कर सकते हैं बट आप उसको इतने टाइम तक सस्टेन कर देते हैं जब उनका नाम जम जाता है, काम जम जाता है। अगर आप क्वालिटी डिलीवर नहीं करोगे, और ये माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, आज अगर किसी का इवेंट अच्छा होगा तो उससे 4 लोग और पूछेंगे कि ये किसने किया। तो अगर प्रोडक्ट आप अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, तो आगे आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्वालिटी मेंटेन रखना। सो बेसिकली कॉन्टैक्ट कोई करना चाहे आपसे तो कैसे कर सकता है? हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है ऑरा इवेंट्स के नाम से, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरा ऑफिशियल नंबर है 9983608880, आप इस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप मैम से और सर से काम से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, अगर आप किसी भी तरीके के अपनी फैमिली, आसपास, रिश्तेदारी में, कैसे भी अगर कोई एक इवेंट करना चाहते हैं, अपने ऑफिस में भी इनफैक्ट, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कहते हैं ना वन स्टॉप सॉल्यूशन, जैसे मैम ने कहा, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आखिरी 3 सवाल छोटे छोटे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सेल्फ लव, बीइंग अ वुमेन, सेल्फ लव कितना ज्यादा जरूरी है मैम? लोग समझते नहीं है इसकी वैल्यू, आपकी नजर में क्या है? मैम सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। सिर्फ मतलब आप जब भी लोगों को दे सकते हो जब आप खुद अंदर से हैप्पी होगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सोशलाइजिंग करना, अपने फ्रेंड्स होना, अपना खुद का एक स्पेस होना, अपना एक पर्सनल मी टाइम होना, वो बहुत जरूरी है। बहुत प्यारा वर्ड आपने यूज किया, मी टाइम वाली जो बात है। और आपने बोला ना कि जब तक आपका लाइक आप खुद घड़ा नहीं रहेगा तो आपकी प्यास कैसे बुझा सकता है। बिल्कुल, आपने बड़ा ही गहरा एक मैसेज कहीं ना कहीं दिया है। कोई बचपन की, आखिरी 2 सवालों में जानना चाहूंगी, कोई बचपन की एक छोटी सी ऐसी याद जो आज भी चेहरे पे मुस्कान ला देती है? कोई ऐसे नटखट सी कोई बचपन की होती है ना, जैसे कोई मेमोरी, खेलते कूदते थे हम? मैम हाँ, मैं एक तो स्पिरिचुअल बहुत थी, शाम होते ही, क्योंकि पहले इतना सेफ एनवायरनमेंट होता था, आज हम बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते। शाम होती थी और हमारे घर के पास एक मंदिर होता था, मैं 2 अगरबत्ती लेती थी अपनी मम्मा से और मंदिर भाग जाती थी कि मैं आरती करने जा रही हूँ। So sweet. या फिर मेरे फादर हैं, वो पुलिस में थे, तो उनका था कि वो जैसे फिक्स टाइमिंग है, इतने बजे आना। तो मैं गेट पे खड़ी रहती थी, मुझे पता था वो आएंगे और मेरे लिए एक छोटी सी वो 5 स्टार आएगी। So sweet. तो उसका वो इतना मैं आज भी उस चीज को याद करती हूँ तो स्माइल आ जाती है कि वो मतलब याद रखते थे कि हाँ वो वेट कर रही होगी
तो वो कितना ही थके हुए या कहीं से भी आए, नाइट ड्यूटी करके आए, वो आएंगे तो मेरे लिए चॉकलेट आएगी। मैम ये जो पल होता है ना, ये सवाल मैं अपने दर्शकों से, अपने गेस्ट से हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि हम बहुत सारी प्रोफेशनल बातें कर लेते हैं, right. पर वो जो आपने बोला ना मी टाइम वाली बात की, एक छोटी सी याद से ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हमारे अंदर का बच्चा कभी नहीं खत्म होना चाहिए। तो बड़ी प्यारी, ये सब आई एम श्योर सभी के पेरेंट्स के साथ होता है, हम सबको इंतजार रहता है, इसका कोई होड़ नहीं है, कह सकते हैं। सो आखिरी मैसेज आज के लिए, अस्तित्व की आवाज, जैसे कि आप जानती परमप्रीत जी लेकर आई हैं शो, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं के लिए शो में खास? मैम यही है, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। एक तो परमप्रीत जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि हम जैसे वुमेन्स को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और हर वुमेन को अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ, मेरी मदर या कोई भी मदर कुछ भी, बहुत अच्छा, हाँ, कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। बस 100% डेडिकेशन होना चाहिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अगर सेल्फ बिलीफ है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अमेजिंग रहा मैम, आपके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। थैंक यू सो मच अगेन मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और मेरा भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, काफी कुछ सीखने को। देखिए मैम, हमारे पास कई बार होते हैं शब्द कम पड़ जाते हैं, लोगों को लगता है कि एक बात हम दोहरा रहे हैं, पर होता ही है क्योंकि हमारे पास में बाजू में जब एक ऐसे लाइक लोग बैठते हैं ना, उनके एक्सपीरियंस जान जानकर हमारे मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि वास्तव में बड़ी प्रेरणा मिली है आपसे। सो थैंक यू सो मच, और आप ब्लेस्ड रहे, हैप्पी हेल्दी रहे, और आपसे फिर किसी चर्चा में हम जल्दी मुलाकात करेंगे। अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम और आपके काम के लिए भी बड़ी सारी शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि आज का एपिसोड भी कह सकते हैं ना कि बड़ा प्रेरणादायक हम कह सकते हैं। आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में खास एपिसोड था ये, जी आप जैसे कि जानते हैं न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल ग्लोबल मिसेस इंडिया पैसिफिक 2023 परमप्रीत मेहरा लेकर आई महिलाओं के लिए खास पहल, जहां महिलाओं को मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का मौका। तो जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम आज का समाप्त हो रहा है, तो याद रखिए कि हर सपना संभव है। ये मेरा नहीं, ये मैडम निशी जी का कहना है कि अगर हम हौसले और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, जीते हैं उसको, तो छोटी सी शुरुआत करके भी बड़े समारोह तक का सफर हम तय कर सकते हैं। जुनून, रचनात्मक और समर्पण से हर पल को यादगार बनाया जा सकता है। तो धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़ी, इस यात्रा का हिस्सा बनी। अगले एपिसोड में हम फिर ऐसे ही किसी मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहे न्यूज 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।